Hello everyone, welcome to Banking Short Selection. Friends, I am Shivam Sharma, previously was in IDBI, now selected in Bank of Baroda. In this video, we will do daily GK update of 31 July. If you want this PDF, get us to our WhatsApp GA group. Link is in the pinned comment. There I also take quizzes. Now let's start. First, we will talk about education policy. So, new education policy from 2020 is implemented now, and you should remember that old education policy 1986 में बनी थी. सो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी 1986 की थी एंड अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एजुकेशन सेक्टर को 6% ऑफ जीडीपी मिलेगा. सो जस्ट रिमेंबर दैट अब गवर्नमेंट का टारगेट है दैट एजुकेशन सेक्टर को 6% ऑफ जीडीपी देना चाहिए. एंड हेल्थ का ऑलरेडी जुलाई में था, वो मैंने यहाँ पे कवर किया है आपको याद दिलाने के लिए दैट इट शुड बी 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025. ऑल्सो एक चीज़ और थी कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे बाय 2022. सो वो भी आपको याद रखना है, ये जुलाई में ऑलरेडी कवर्ड है. 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंशनड है. इन हायर एजुकेशन बाय 2035. सो 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए इन हायर एजुकेशन बाय 2035. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एमफिल कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सो जो एमफिल आपका होता था पहले जो इंक्लूडेड था, अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में. एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट के कस्तूरी रंजन कमेटी थी जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए थी. सो जस्ट रिमेंबर के कस्तूरी रंजन इसके चेयरमैन थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, जो 2019 में आपकी बनी थी. सो ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है. द टॉक्सिक ट्रूथ, चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लीड पॉल्यूशन. इट इज़ अ रिपोर्ट बाय, ये रिपोर्ट है यूनिसेफ प्लस प्योर अर्थ की. सो जस्ट रिमेंबर टॉक्सिक ट्रूथ इज रिपोर्ट बाय यूनिसेफ प्लस प्योर अर्थ. बस यही इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ में. सेबिक केमिकल प्लांट, ये स्पेन का फर्स्ट प्लांट है टू कम्प्लीटली रन ऑन रिन्यूएबल पावर. सो जस्ट रिमेंबर सेबिक केमिकल प्लांट स्पेन का है. क्वेश्चन दोनों वे में पूछा जा सकता है कि सेबिक केमिकल प्लांट कहाँ का है या फिर कौन सा ऐसा फर्स्ट प्लांट है इन द वर्ल्ड टू कम्प्लीटली रन ऑन रिन्यूएबल पावर. सो इट इज़ सेबिक प्लांट ऑन इन स्पेन. BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्लस फिसर्व इंक्लूजन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. सो जस्ट रिमेंबर BOB का जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड है, BOB बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, प्लस फिसर्व ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक टाई अप किया है. सो जस्ट रिमेंबर दिस. नेम द इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी विच हैज़ वॉन फर्स्ट गुसियस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड. इसको हम गुस्टेवे ट्रोवे अवार्ड भी बोलते हैं. सो इट इज़ आदित्य. सो जस्ट रिमेंबर आदित्य इंडिया का पहला सोलर पावर्ड फेरी है जिसने गुसियस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड, गुस्टावे ट्रोवे अवार्ड विन किया है. सो जस्ट रिमेंबर आदित्य. 5 रफेल जेट्स आउट ऑफ 36 एट अम्बाला स्टेशन फ्रॉम फ्रांस. सो आपने देखा होगा न्यूज़ में भी दैट 5 रफेल जेट भारत को मिल चुके हैं एंड जो अम्बाला स्टेशन है वहाँ पे आए हैं. और ये फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, इसने बनाए हैं. कंपनी का नाम ज़रूर याद रखिए, डसॉल्ट एविएशन. इसने ये मैन्युफैक्चर किए हैं फ्रांस ने. 5 रफेल जेट आए. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT, एक्चुअली ये पुणे की कंपनी है एंड इसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाए हैं जिसका नेम्ड है आश्रे. सो जस्ट रिमेंबर दैट पहले तो आपका उसका हेडक्वार्टर याद रखना है. स्टैटिक में यही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये पुणे में है एंड इसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम क्रिएट किए हैं.
और उसका नाम है आसरे। बस इतना याद रखिए और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रेट प्रॉफिट 14, सो अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम धर्मगुरु इन्हें कहते हैं ग्रेट प्रॉफिट, मोहम्मद प्रॉफिट जो हैं। सो ग्रेट प्रॉफिट 14 इट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बाय ईरान। सो ईरान का आपने एक न्यूज़ और सुना होगा, ईरान तेहरान जो रियाल करेंसी है वो अब तोमान कर दी है। ये मई में आई थिंक न्यूज़ था। सो ईरान तेहरान इट्स नॉट रियाल नाउ, इट्स तोमान, तोमान करेंसी है इसकी। ग्रेट प्रॉफिट 14 ये मिलिट्री एक्सरसाइज है ईरान की। पी हरी कृष्णा, he is a chess player, just remember chess player, also remember international chess festival स्विट्जरलैंड में हुआ। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन बोथ वेज कि प्रिय हरि कृष्णा क्या खेलते हैं, तो चेस खेलते हैं, एंड इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल वाज इन स्विट्जरलैंड। स्टुअर्ट ब्रॉड, ही इज नाउ 7th बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री फॉर 500 विकेट्स। सो इन्होंने 500 विकेट्स ले लिए हैं और 7th बॉलर हैं ये टेस्ट क्रिकेट में। स्टुअर्ट ब्रॉड बहुत ही अच्छे बॉलर हैं इंग्लैंड के, और ये कैप्टन भी रह चुके हैं इंग्लैंड के क्रिकेट में। और आपको अगर याद होगा तो युवराज सिंह ने इन पे 6 सिक्सेस भी लगाए थे T20 में, जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने विन किया था। व्हाट अ मैच इट वाज, आई थिंक सेमीफाइनल का मैच था। बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स ये भी इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। ही इज़ नाउ नंबर 1 ऑलराउंडर इन ICC टेस्ट रैंकिंग। एंड अगर आपको याद हो एक विजडन की रैंकिंग आई थी आई थिंक अप्रैल या मई में, उसमें भी बेन स्टोक नंबर 1 प्लेयर थे, एंड फीमेल्स में जो थी वो एलिसा पेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया थी। सो वो डेटा भी आपको ध्यान रखना है। सोमेंद्र नाथ मित्रा, ही डाइड, ही वॉज पॉलिटिशियन। जस्ट रिमेंबर सोमेंद्र नाथ मित्रा पॉलिटिशियन, और ज़्यादा याद रखना है तो वेस्ट बंगाल के पॉलिटिशियन है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, इट वाज ऑन 30 जुलाई। थीम वाज कमिटेड टू कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू हैंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो जस्ट रिमेंबर डे एंड इट्स थीम। नाउ स्टैटिक फ्रॉम करंट, UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन वियना। ओपेक का भी हेडक्वार्टर वियना में है, IAEA का भी हेडक्वार्टर वियना में है। सार्क 2020, आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट इट इज़ इन पाकिस्तान, एंड सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट। थैंक्स अ लॉट।